क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन जवाब सिर्फ सन्नाटा है? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां आप बरसों से रो रहे हैं लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता? तो सुनिए, यह जुलाई 2025 कोई साधारण महीना नहीं है। यह वह समय है जब परमेश्वर खुद झुककर सुनने आ रहा है। बिली ग्राहम ने कहा था, जब जीवन सबसे अंधकारमय होता है तो परमेश्वर की रोशनी सबसे चमकदार होती है। और आज वह ज्योति आपके अंधेरे में प्रवेश करने वाली है। आपके जीवन का अदृश्य संघर्ष, आपके जीवन में ऐसे क्षेत्र हैं जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी टूटे हुए हैं। बढ़ता हुआ कर्ज, हार न मानने वाली बीमारियां, रोज रोज की आर्थिक तंगी, इनमें से हर एक चीज आपके आत्मबल को धीरे धीरे खा रही है। लेकिन ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझसे कभी न छोड़ूंगा और तुझे कभी न त्यागूंगा। जुलाई 2025 प्रभु का विशेष निमंत्रण। यह महीना सिर्फ कैलेंडर में दर्ज तारीखों का समूह नहीं है। यह ईश्वरीय समय है, एक कायरोस मोमेंट, जब स्वर्ग धरती को छूता है। कई भविष्यवक्ताओं ने यह घोषणा की है कि जुलाई 2025 परमेश्वर की प्रत्याशा का समय है। टूटे हुए लोगों के लिए रेस्टोरेशन का महीना है। सालों से बंद दरवाजों के खुलने का समय है। बिली ग्रेहम ने कहा था, माउंटेन टॉप्स आर फॉर व्यूज एंड इंस्पिरेशन बट फ्रूट इज ग्रोन इन द वैलीज। और हो सकता है आप आज वैली में हो, लेकिन आपका फसल का समय आ गया है। 3 आत्मिक दरवाजे जो इस महीने खुलने वाले हैं। आज मैं आपको 3 विशेष बाइबल वचन देने जा रहा हूं जो इस जुलाई में आपके जीवन के 3 सबसे भारी बंधनों को तोड़ सकते हैं। कर्ज, बीमारी और गरीबी। ये वचन न सिर्फ प्रार्थना के लिए हैं, ये आत्मिक तलवारें हैं। अगर आपने इन्हें आत्मा से ग्रहण किया तो स्वर्ग हिल जाएगा। वचन 1, कर्ज से मुक्ति। रोमियो 13:8। किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, केवल प्रेम रखें। कर्ज सिर्फ पैसों का मामला नहीं होता, यह आत्मा को दबाने वाली जंजीर बन जाता है। हर महीना खत्म होते ही तनाव, हर फोन कॉल में डर, हर जरूरत में शर्म। परमेश्वर की योजना कभी नहीं थी कि आप कर्ज में दबे रहें। प्रभु चाहता है कि आप प्रेम और स्वतंत्रता में चलें। और जब आप इस वचन को प्रार्थना में बोलते हैं, आप सिर्फ शब्द नहीं, स्वर्ग में व्यवस्था बदलने की घोषणा करते हैं। वचन 2, बीमारी से चंगाई। मैं तेरे लिए स्वास्थ्य बहाल करूंगा और तेरे घावों को चंगा करूंगा। बिली ग्राहम ने एक बार कहा था, गॉड इज मोर इंटरेस्टेड इन योर हीलिंग देन यू आर। परमेश्वर सिर्फ देख नहीं रहा, वह प्रतीक्षा कर रहा है। चाहे वो शुगर हो, चाहे हार्ट की बीमारी, चाहे डिप्रेशन, कुछ भी प्रभु की चंगाई से बड़ा नहीं है। जब आप इस वचन को प्रार्थना में बोलते हैं तो राफेल, प्रभु का चंगाई देने वाला स्वर्गदूत, आपके शरीर में चुपचाप चमत्कार करना शुरू कर देता है। वचन 3, गरीबी से छुटकारा। मेरा परमेश्वर अपनी महिमा सहित तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, ये उम्मीद को भी मार देती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरी हर घटी को पूरी करूंगा। जब आप इस वचन को आत्मा से स्वीकारते हैं तो वो दरवाजे जो वर्षों से बंद थे अपने आप खुलने लगते हैं। अब आए उस प्रार्थना में जो आकाश को हिला देती है। नीचे वही प्रार्थना नए शब्दों में, लेकिन वही आत्मिक शक्ति बनाए रखी गई है। चमत्कारी प्रार्थना, जुलाई 2025। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस जुलाई की सुबह मैं तेरे सिंहासन पर आता हूं, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन भरोसे से भरा। प्रभु, तू मेरे हर आंसू से परिचित है। तू जानता है मेरे जीवन की वे जड़ें जो अब तक नहीं हिली, कर्ज, बीमारी और गरीबी। आज मैं रोमियो 13:8 के वचन को अपने जीवन पर बोलता हूं। हे प्रभु, मेरे सारे कर्ज मिटा दे, मेरी आय के स्रोत खुल जाएं, मेरा सिर फिर कभी शर्मिंदा ना हो। फिर मैं यिर्मयाह 30:17 से घोषणा करता हूं, प्रभु यीशु, तू मेरी हड्डियों में जीवन भर दे, मेरी थकान को नई ऊर्जा से बदल दे। हर बीमारी तेरे नाम के आगे झुक जाए। तेरे लहू की शक्ति से मैं पूर्ण स्वस्थ घोषित होता हूं। और फिलिपियों 4:20 के आधार पर मैं घोषणा करता हूं,
हे मेरे प्रोवाइडर प्रभु, तू मेरे जीवन के हर अभाव को पूरी कर। मेरे व्यवसाय, मेरी नौकरी, मेरे बच्चों, सब पर तेरी आशीष उतर आए। प्रभु यीशु, यह जुलाई मेरे लिए केवल महीने की शुरुआत नहीं, यह चमत्कारों की ऋतु है। मैं अब कहता हूं, यह जुलाई 2025 मेरा मोड़ने वाला समय है, और मैं तेरे नाम में यह प्रार्थना करता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। आप बाहर से ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर कुछ चुपचाप टूटा हुआ है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी आप अधूरा महसूस करते हैं? क्या आप अंदर ही अंदर खाली, अस्वीकार किए हुए और थके हुए हैं? तो सुनिए, जुलाई 2025 आपके लिए सिर्फ एक महीना नहीं, यह पुनर्स्थापना की भविष्यवाणी है। जैसा बिली ग्रेहम ने कहा था, द क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ कॉन्स्टेंट हाई। आई हैव मोमेंट्स ऑफ डीप डिस्करेजमेंट, बट आई हैव लर्न टू गो टू गॉड विथ ऑल माई क्वेश्चंस। आज प्रभु आपको उन सवालों के जवाब देने आ रहे हैं जो आपने कभी जुबान से कहे ही नहीं थे। आज हम 3 अदृश्य आत्मिक जंजीरों की बात करेंगे जो बाहरी नहीं, भीतर से आपको जकड़ती हैं। 1. आत्मग्लानि, खुद से नफरत दो। अस्वीकृति, जब लोग आपको अपनाते नहीं। 3. आत्मिक सूखापन, जब प्रार्थनाएं भी निर्जीव लगे। जंजीर एक आत्मग्लानि, क्या परमेश्वर मुझे अब भी स्वीकार करता है? मैंने इतने पाप किए, क्या परमेश्वर मुझे फिर से अपनाएगा? बिली ग्रेहम ने कहा था, God does not forgive us because we deserve it, but because Jesus paid the price. आपका अतीत चाहे जितना अंधकारमय क्यों ना हो, यीशु मसीह का लहू हर दोष को धोने की शक्ति रखता है। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें तो वह विश्वास योग्य है और हमें शुद्ध करता है। याद रखिए, प्रभु आपके अतीत को आपका अंत नहीं बनने देना चाहता, वह आपको नया जीवन देना चाहता है। अस्वीकृति, मुझे कोई नहीं समझता। क्या आप वो हैं जिसे परिवार ने नजरअंदाज किया, दोस्तों ने धोखा दिया, समाज ने नजरअंदाज किया? तो आज प्रभु कहता है, जिसे मनुष्यों ने ठुकरा दिया, मैं उसे अपनाता हूं। यदि मेरे माता पिता भी मुझे छोड़ दें तो भी यहोवा मुझे ग्रहण करेगा। प्रभु आपको अडॉप्ट नहीं करता, वह आपको अपना बनाता है। आप छोड़े नहीं गए हैं, आप चुने गए हैं। बिली ग्राहम ने कहा, आप कभी अकेले नहीं होते हैं जब आप ईसा मसीह को अपने दिल में रखते हैं। आत्मिक सूखापन, अब प्रार्थना में भी कुछ महसूस नहीं होता। क्या कभी आप प्रार्थना करते हैं पर ऐसा लगता है जैसे कोई सुन नहीं रहा? शब्द हैं लेकिन सामर्थ्य नहीं। बाइबल सामने है लेकिन दिल दूर है। तो सुनिए, यशायाह 40:4-3, मैं प्यासे पर जल और सूखी भूमि पर नदियां बहाऊंगा। प्रभु आत्मा को फिर से जलवायु देने वाला परमेश्वर है। वह आपके भीतर की सूखी भूमि में नया जीवन बहा सकता है। बिली ग्रेहम ने कहा, प्रेयर इज मोर देन आस्किंग गॉड फॉर थिंग्स, इट इज अ लॉन्गिंग फॉर हिज प्रेजेंस। और यही लॉन्गिंग इस जुलाई में चमत्कार बन जाएगी। अब करें वह प्रार्थना जो आत्मा को तोड़ दे और प्रभु को छू ले, आत्मिक स्वतंत्रता की प्रार्थना। जुलाई 2025। हे जीवित परमेश्वर, आज मैं तेरे सामने केवल अपने शब्दों के साथ नहीं, अपने टूटे हुए हृदय के साथ आया हूं। प्रभु, मैं अपने अतीत की हर गलती को तेरे चरणों में रखता हूं। तेरे लहू की सामर्थ्य से मैं घोषणा करता हूं, मेरा अतीत अब मेरा भविष्य तय नहीं करेगा। तू मुझे अपनाता है, तू मुझे शुद्ध करता है। प्रभु, जब इस संसार ने मुझे छोड़ा, जब अपनों ने ठुकराया, तब भी तू खड़ा रहा। आज मैं तुझसे कहता हूं, हे प्रभु, मुझे फिर से स्वीकार कर, मुझे अपना बना। और हे आत्मा के परमेश्वर, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी आत्मा सूख गई थी, मेरी प्रार्थनाएं निर्जीव हो गई थीं, पर आज मैं यशायाह 40:4-3 के अनुसार घोषणा करता हूं, मेरी आत्मा पर अब नई नदी बह रही है। जुलाई 2025 अब केवल एक महीने का नाम नहीं, यह मेरी आत्मा का पुनर्जन्म है। आज मैं पुकारता हूं, यीशु मुझे नया बना, और विश्वास करता हूं कि तूने सुन लिया है। आमीन, आमीन, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को आंखों से नहीं, आत्मा से किया है, तो आपके जीवन की वे जंजीरें
जो किसी को दिखती नहीं थीं, आज टूट चुकी हैं। अगर आप अपने जीवन में सच्चा मोड़ चाहते हैं, इस वीडियो को अपने प्रियजनों से जरूर शेयर करें, नीचे आमीन लिखें, ताकि स्वर्ग की गवाही जमीन पर हो, और यीशु की सोच को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये यात्रा यही नहीं रुकती, यह तो शुरुआत है। जुलाई 2025 वह महीना है जब प्रभु ने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं खुद उतरूंगा, और वह उतर चुका है आपके लिए।